जी, मैं महेश कुमार अग्रवाल ग्राम भिलाई बाजार का एक निवासी हूँ। सर, समस्या ऐसा है कि कल हमारे गांव में एक जानकारी आई कि एसडीएम महोदय के द्वारा वो एक लेटर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसमें हमारे ग्राम का ड्रोन सर्वे होना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारा एक मीटिंग भी हुआ था, त्रिपक्षीय वार्ता, जिसमें एसडीएम साहब थे, एसीसीएल के सीजीएम थे। उस समय जब चर्चा हुई तो उनका कहना था कि ड्रोन सर्वे धारा 9 के बाद जायज़ है, ये उनका स्पीच था। और ये हमारे यहाँ भी सेक्शन 7 हुआ है 7A। उसके बाद ड्रोन सर्वे कराना मतलब ये तो ग्रामीणों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अचानक ऐसा ड्रोन सर्वे का उनको क्या नीड हुआ, किस बेसिस पे वो ड्रोन सर्वे कराना चाहते हैं। इससे पहले भी अर्जन हुआ है जहाँ ड्रोन सर्वे नहीं किया गया है। तो क्या ये सिर्फ भिलाई बाजार के लिए एक नया रूल लाया गया है कि वहाँ पे ड्रोन सर्वे कराया जाए, वहाँ के लोगों को त्रस्त किया जाए? मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय जो हमारी त्रिपक्षीय वार्ता में मिनट्स जारी हुए थे, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा लिखित में दिया गया है कि धारा 9 का प्रकाशन इस समय तक होगा, धारा 7 का ये होगा, इसका मुआवजा ये होगा, उस पर आज तक एक भी चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया है। और ऊपर से हमारे सिर पे ये ड्रोन सर्वे, कभी कृषि भूमि में ज़मीन नहीं बनाना है, ये यहाँ तक बोला जाता है कि डाइवर्सन ज़मीन पे घर बनाना है। तो मैं इस माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में या फिर जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पे डाइवर्सन का नीड है? यदि नीड है तो बाकी घर क्यों बन रहे हैं? सारे घर पे रोक लगाया जाए, वो अधिकृत हो ना हो, और उन पे एक्शन लिया जाए ना। क्यों घर बनाने को दिया जा रहा है वहाँ पे? सबको फिर डाइवर्सन के बाद ही घर बनाने का परमिशन दिया जाए। सर, भिलाई बाजार में जी कितनी जनसंख्या है उसको बताएंगे आप? 2200 से 2300 लोगों की जनसंख्या है वहाँ पे। सर, वहाँ पे हम को जब गए थे तो पता चला कि वहाँ पे नए घर भी बन गए हैं। जी, बन रहे हैं, बाहरी लोग नए घर बना रहे हैं। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे क्षेत्र में नहीं है, जो आबादी क्षेत्र है, उसके बाहर बना रहे हैं, उन पे कुछ करे ना जी। वो ऐसा थोड़ी है सर, 40-50 सालों से जो वहाँ बसे हुए हैं भिलाई बाजार में, उनको नुकसान हो रहा है, मूल निवासी को नुकसान हो रहा है, और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूल निवासी का प्रभावित हो रहे हैं। तो सर, कितने निवासी अभी जो बाहरी लोग आए हुए हैं, कितने निवासी अभी आए हुए हैं? 10 से 15% के निवासी होंगे, मैक्सिमम 10%। अच्छा, तो जैसे जो बाहरी लोग हैं जी, है ना, वो 10 से 15% है लगभग जी। तो और जो 50 सालों 60 सालों से जो रह रहे हैं वो कितने परसेंट होंगे? 85% के आसपास वो होंगे। अच्छा, तो सर जैसा मतलब वहाँ पे आके उन लोग बसे हैं अभी नए जैसे मुआवजा बटेगा, जैसे बोला जा रहा है मुआवजा दिया जाएगा, तो पूरा वहाँ पे नए मकान बना लिए गए हैं और इन लोग वहाँ पे कुछ भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो भी कारोबार कर रहे हैं। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं किए? विरोध अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन सब प्रभावशील व्यक्ति हैं, प्रभावशील का विरोध कहाँ कर पाएंगे लोग? कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलकर ही बना रहे हैं। लोग मकान जमीन बेच रहे हैं। सर, जैसे आपके गांव के सरपंच भिलाई बाजार के कौन है, बताइएगा। सरपंच मेरे साथ हैं, ये है सरपंच। आइए सर। सरपंच महोदय तो नहीं आ पाए हैं। तो सर, क्या नाम है सर आपका? सर मरकाम जी, आप भिलाई बाजार के सरपंच के पति हैं, तो आप लोग शासन को इससे अवगत क्यों नहीं कराए पहले? सर, हम लोग अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अब देखिए सर, ऐसा है गांव में हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं? जैसे कि मान लो मेरा जमीन है, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसको उसको मना करने कैसे जाऊँ? गांव का विवादित, तो मेरा विवादित तो होगा उसमें। जैसे कि अब शासन को उसका निर्देश पालन करना चाहिए। हमारे माध्यम शासन को हम लोग आदेश दे दिए थे। शासन जब जान रहे हैं इसी से अधिक हो रहा है, उसके बावजूद हम लोग को मना करना चाहिए शासन को ये जमीन में। तो आपका कहना है कि जो नए आए हैं उनको हटाया जाए वहाँ से, है ना? बाद में नौकरी की पहले मूल निवासी जो है उनका मुआवजा नौकरी उनको पहले। क्या नाम है? राजकुमार पटवा, वार्ड क्रम 12 से पंच हूँ। और हमको एडीएम साहब के द्वारा मतलब एक सूचना जारी किया गया है, जिसमें ड्रोन सर्वे की बात कही गई है। तो इन प्रकार से ये ड्रोन सर्वे की बात उन्होंने जब हमको जब मिली ड्रोन की सूचना, तो हम क्या है ग्रामवासी इसके संबंध में हम लोग
इकट्ठे हुए, क्योंकि ये हम लोग के लिए अहितकर है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी परिसंपत्ति का इस प्रकार से वो लोग दोहन करें। यानी एसईसीएल हमको पूरी तरह से हमको किसी प्रकार से वो नहीं चाहते कि एसईसीएल को और ज़्यादा वहन करना पड़े खर्चे का। इस कारण से वो लोग क्या है चाहते हैं कि वो लोग कम से कम रूप में वो लोग मुआवजा देना पड़े, ऐसे करके वो लोग एक सर्वे कराना चाहते हैं ड्रोन का। तो इसका खास विरोध हुआ है हमारे गांव में, क्योंकि ये हमारे हित के लिए नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, और इसलिए ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर महोदय के पास। और अगर किसी प्रकार की ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। जमीन का तो अधिग्रहण बहुत पहले हो गया रहा होगा। हाँ, अभी सेक्शन जमीन का अधिग्रहण पहले हो चुका है, अभी सेक्शन 7 लगा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सेक्शन 9 के बाद ये सब जो भी हो ड्रोन का पूर्ण अधिग्रहण के बाद हो, हमको मुआवजा मिल जाए और नौकरी की प्रक्रिया चालू हो जाए, तब कहीं जाके वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी बीच में ये लोग ड्रोन घुमाने की बात करके हमको एकदम पूरी तरह से हमको परेशान कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। एसईसीएल ड्रोन करवाएगा कि एसडीएम करवा रहे हैं? ये एटीएम के द्वारा नोटिस जारी किया है। कहाँ के एसडीएम? ये कटघोरा एटीएम। बहुत विकराल है जो भिलाई बाजार हम लोग ग्राम से आए हुए हैं। अब विकराल समस्या तभी आज कलेक्टर जी के पास पहुँचे हैं। असल में विगत कल शाम को पटवारी के द्वारा एक आदेश सरपंच महोदय को दिया गया कि 23 तारीख से 27 तारीख तक गांव में ड्रोन सर्वे किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में अभी धारा 7 लग चुका है, किंतु इस तरह के ड्रोन जो करके हमारी संपत्ति जो है, एक तानाशाही आदेश एसडीएम साहब के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें गाँव वाले व्यथित है। और कल एक सभा करके निर्णय लिया गया है कि हम लोग पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उनके इस आदेश से हम लोग व्यथित हैं। यदि कलेक्टर साहब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो हमें आंदोलन को उतरना पड़ेगा।